हेलो बच्चों, let's read the question. The question says which of the following carbohydrate is not a disaccharide. ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइसेक्राइड नहीं है, हमें ये बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कार्बन और हाइड्रेट. कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो का मतलब हो जाएगा कार्बन, हाइड्रेट का मतलब हो जाता है वाटर, मतलब कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं. एक सैकराइड, अगर हम वर्ड सैकराइड यूज करें तो सैकराइड वर्ड जो यूज होता है वो शुगर के लिए यूज होता है. ठीक है, सो कितने यूनिट है शुगर के और कितना जो है हाइड्रोलाइसिस से हमने उसको ऑब्टेन किया है, इस पे डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन. तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, इनमें क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, डाइसेक्राइड्स क्या होता है? दो मोनोसेक्राइड्स की यूनिट जो है, जैसे मान लो कि ये एक मोनोसेक्राइड है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मोनोसेक्राइड है एंड ये भी एक मोनोसेक्राइड है. ठीक है, दिस इज मोनोसेक्राइड, दिस इज मोनोसेक्राइड. ये दोनों जब कंबाइन होंगे ये क्या फॉर्म करते हैं? डाइसेक्राइड फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये डाइसेक्राइड फॉर्म करते हैं. मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट शुगर होती है, सिंपलेस्ट शुगर होते हैं मोनोसेक्राइड्स, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते. हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते मतलब कि हम क्या करते हैं? वाटर को ब्रेक कर करके बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है, अब हम मोनोसेक्राइड्स उनको कहते हैं जिसमें वाटर को ब्रेक करके बॉन्ड्स नहीं बनाया जा सकता. तो जब हम दो मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करते हैं तो हम उसको डाइसेक्राइड कहते हैं. अब यहाँ पूछा कि डाइसेक्राइड कौन सा नहीं है. फर्स्ट गिवन है लैक्टोज. लैक्टोज की अगर हम बात करें तो लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लैक्टोज जो है मिल्क शुगर भी कहा जाता है इसको. ये ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेक्राइड है, प्लस गैलेक्टोज जो दूसरा मोनोसेक्राइड है, उससे मिलके बना हुआ है, इसीलिए ये एक डाइसेक्राइड है. देन सेकंड गिवन है माल्टोज. माल्टोज जो है, माल्टोज की अगर मैं बात करूं तो ये बना है अगेन ग्लूकोज से प्लस ग्लूकोज से. ठीक है, तो दो ग्लूकोज के जो है यूनिट्स हम ऐड कर देंगे तो हम उसको माल्टोज कहते हैं. देन हम बात करते हैं सुक्रोज की. सो ये भी एक डाइसेक्राइड है. देन हम बात करते हैं सुक्रोज की. तो सुक्रोज बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है सुक्रोज. ये भी एक मोनोसेक्राइड है, ये भी एक मोनोसेक्राइड है. सो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म कर लेंगे? डाइसेक्राइड. सो सुक्रोज क्या हो जाएगा? डाइसेक्राइड हो जाएगा. देन हम बात करते हैं गैलेक्टोज की. गैलेक्टोज को हमने यहाँ पे लिखा है लैक्टोज की फॉर्मेशन के लिए. तो गैलेक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, एक मोनोसेक्राइड है जो कि बना होता है, मोनोसेक्राइड में भी ये हेक्सो शुगर में आता है, मतलब कि इसके पास जो कार्बन है वो कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे इन नंबर, 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4. आई होप कि आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.